अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपको भी बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप ये 3 गलतियों को समझ गए तो आपका लॉस होना दोस्तों बंद हो जाएगा, यानी लॉस से आप बच सकोगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो। देखो, सबसे पहले अक्सर वो कौन सी गलती है जो हर एक बिगिनर करता है, हर एक बिगिनर करता है, जो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ये गलती अक्सर हो जाती है। क्योंकि देखो, जब हम मार्केट में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हम मार्केट में जाएंगे और पैसा कमाएंगे। नो डाउट पैसा कमाते भी हैं, बट आपको एक चीज समझनी होगी, जब आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको मार्केट में विदाउट लर्निंग दोस्तों कभी भी ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहली गलती क्या होती है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि यार इस भाई ने 1 लाख रुपीस कमाए, किसी ने 50,000 रुपीस कमाए, तो हम लोग उस चीज से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम बिगिनर्स क्या करते हैं, जब उसमें हम अट्रैक्ट होंगे तो हम विदाउट लर्निंग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हमने सीख लिया कि कॉल कब लेते हैं, पुट लेते हैं, बाइंग सेलिंग हमने सीख लिया, तो हम डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, हम जाएंगे मार्केट में और हम डायरेक्ट दोस्तों बाय कर लेंगे या फिर हम सेल कर लेंगे। हम सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो जाए, राइट। हर एक बिगिनर के साथ ऐसा होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो हम बाय करेंगे, कभी कभी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कभी हमारा प्रॉफिट हो सकता है ना भी हो, कभी हमारा लॉस हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक बड़ा लॉस कर देंगे। ये गलतियां दोस्तों अक्सर हमसे होती हैं जब हम एज ए बिगिनर आते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले भाई लर्निंग स्टार्ट करनी है। जब लर्निंग स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको मार्केट की नॉलेज होगी कि मार्केट कैसे मूव करता है, चार्ट कैसे मार्केट पे आपको देखना है, कैसे आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये चीजें आपको सीखने से आएंगी। बट 3 गलतियां दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं आपको। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप में से अगर लॉस किया है आपने, तो इन 3 में से कोई ना कोई रीजन आपका रहा होगा। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे जो मैं आज बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आपका लॉस होना कम हो जाएगा, मार्केट में लॉस होना कम हो जाएगा। अगर होगा भी तो एक सिस्टमैटिक लॉस होगा, यानी सिस्टमैटिक लॉस होना एक गुड लॉस है। बट अगर आपका बिग लॉस कर रहे हो, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड कर रहे हो, तो वो वहां पे आपकी दिक्कत हो सकती है आपको। राइट, सबसे पहले दोस्तों जो बहुत बड़ी गलती होती है आज के टाइम पे, जब आप लर्निंग भी आपने कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप आओगे मार्केट में, सबसे ज्यादा क्या कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, ओवर ट्रेडिंग होता है फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मार्केट यहां से मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, आपने कॉल साइड की तरफ ट्रेड ले लिया, यानी आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब कॉल ऑप्शन हम तभी बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट अप साइड की तरफ जाता है। तो हमने यहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और हो सकता है हमने 100 रुपए पे खरीदा, हमें 100-110 रुपीज तक का यहां पे प्रॉफिट भी दिखा रहा हो, और हमने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया, यानी हमने एक ट्रेड कर लिया प्रॉफिट में। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेड को देखने के बाद नेक्स्ट ट्रेड हम कर लेते हैं अगेन, फिर हमने कॉल साइड दोबारा ट्रेड कर लिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें हमारा लॉस हो जाता है। तो हम लोगों के अंदर एक चीज आ जाती है कि यार अभी तो हमने एक प्रॉफिट किया था ट्रेड में, वो लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो एक इंसान के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है जिसके अंदर वो चीज आ ही जाती है कि अभी तो मैं यार 1,000 रुपए के प्रॉफिट में था और अब मैं 500 रुपए के लॉस में आ चुका हूं, यार क्यों, मैं लॉस में नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगा, एक ट्रेड और कर लेगा, ठीक है, उसमें भी फॉर एग्जाम्पल उसको लॉस हो जाता है। अब लॉस कितना हो चुका है, 1,000 रुपीज। फिर अगेन वो ट्रेड कर लेगा कि क्यों, मतलब मार्केट से एक तरफ से रिवेंज करने लग जाओगे, मार्केट से लड़ाई करने लग जाओगे आप। जैसे मार्केट से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, फिर अगेन वो ट्रेड करेगा, फिर हो सकता है उसमें कोई एनालिसिस ना करे, कोई वहां पे उसकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी काम ना करे, फिर अगेन लॉस हो जाएगा, फिर अगेन ट्रेड करेगा, फिर अगेन लॉस कर जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ओवर ट्रेडिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है, पूरी कैपिटल वो वहां पे वाइप आउट हो जाएगी आपकी। मतलब जितने आपने जैसे 10,000 रुपीज अपने अकाउंट में रखे हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप 10 के 10 भी जीरो कर सकते हो। इसलिए करना क्या है, आपको करना यह है कि अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यानी आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है आपको ट्रेड कितने लेने हैं। तो आपको 1 और 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉसेस भी होंगे। अब ओवर ट्रेडिंग होने के रीजंस क्या क्या हैं, एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखी है हमारी रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो, जिसमें हमने प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट जो कि एक बिगिनर्स को बहुत हेल्प करेगा, वो डेफिनेटली वॉच कर लेना। मैं आई बटन में उसकी वीडियो लगवा देता हूं। सो नाउ गाइस, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होने के रीजंस क्या क्या हैं, ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है अक्सर। देखो, सबसे पहले
जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट ना होना सबसे बड़ी चीज है। एंड दूसरी चीज दोस्तों होती है फोमो की वजह से। अब देखो ये फोमो क्या होता है, आपको एक चीज समझनी होगी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ चीज आपसे मिस हो जाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी शेयर का प्राइस देखोगे, अगर 100 रुपये शेयर का प्राइस चला है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा है, अगर 100 रुपये का कोई शेयर का प्राइस चला है तो आपने 100 रुपये में नहीं खरीदा, मतलब आपने आधे घंटे पहले उसका प्राइस देखा 100 रुपीज, आपने 100 रुपये पे आप खरीद नहीं पाए, तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वहां से 120 चला जाएगा, उस शेयर का प्राइस 120 चला गया। अब क्या हुआ कि आप 120 पे भी नहीं खरीद पाए, तो आपने देखा कि यार 130 चला गया, मतलब आपने पहले देखा 100 रुपीज, फिर 120, 130। अब आपके माइंड में ग्रीडीपन आ जाता है, अक्सर होता है यार, ये फोमो होगा, यार कुछ चीज मेरे से मिस हो गई, काश मैं इसको 100 रुपये पे यहाँ पे बाय कर लेता तो नो डाउट आपको 130 तक ऑलमोस्ट 30 रुपीज प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो ये चीज होती है फोमो। फिर आप क्या करोगे, यहां पे एंटर करोगे, 130 पे एंटर करोगे। जब हम 130 पे एंटर करेंगे तो यहां से क्या होगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्या होगा, आपने 100 पे पहले देखा 120 130 तक चला गया, राइट, 130 तक। अब हम इस 130 पे एंटर करेंगे। अब आपको पता है, जैसा कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट का तो नेचर है करेक्शन करना। अब वो करेक्ट करने थोड़ा डाउन आएगा, अब वो करेक्ट करने थोड़ा डाउन आएगा, आपने 130 पे खरीद लिया। अक्सर बिगिनर के साथ ऐसी गलतियां होती हैं, आपने 130 पे खरीद लिया, वो 120 या फिर 115 एटलीस्ट इतना आएगा डाउन की तरफ, और फिर होगा क्या, आपका लॉस हो जाएगा, वहां पे आप बाहर निकल जाओगे ट्रेड से। अब लॉस होगा, फिर आप देखोगे, आप यहां पे एग्जिट करोगे, जहां पे आप एग्जिट करोगे मतलब जहां पे आप अपना लॉस बुक करोगे, वहीं से मार्केट बाउंस कर जाएगा अप साइड की तरफ, जहां पे आप एग्जिट करोगे वहीं से बाउंस कर जाएगा, और फिर आप अगेन एंटर कर लोगे, फिर अगेन अगेन आप एंटर करते रहोगे। तो जिस वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। एंड ओवर ट्रेड का रीजन एंड रिजल्ट क्या रहता है, सबसे बड़ी चीज, अल्टीमेट लॉस, अल्टीमेट लॉस। एंड साथ में आप क्या करोगे, दूसरा चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने वाले हो, यानी जितनी बार आप ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर एग्जिट करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, बार बार आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो आपका अल्टीमेट देखोगे आप लॉस ही होगा। अगर आप 10,000 रुपये का लॉस कर रहे हो तो ऑल ओवर देखोगे आप, तो आप 15,000 रुपये से ज़्यादा लॉस कर जाओगे, क्योंकि हिडन चार्जेस जो लगेंगे आपके पास ओवर ट्रेडिंग की वजह से। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना है। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, रिग्रेट नहीं करना है, कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है शेयर मार्केट को लेकर के। देखो शेयर मार्केट में ऐसा आज तक लाइफ में हो ही नहीं सकता कि कोई बॉटम पे खरीद ले और टॉप पे बेचे, या फिर टॉप पे बेचे और बॉटम पे खरीद ले, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे प्रीमियम था 80 रुपीज़, अब ये बढ़ के हो जाता है 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ वट। तो आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे बहुत रेयर होगा कि कोई यहाँ पे बाय कर रहा है और यहाँ पे जाकर के सेल कर रहा है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे कोई बाय करेगा और यहाँ कहीं पे सेल करेगा। तो अब रिग्रेट क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट भी कर लिया, अब हमने कोई एक ट्रेड फाइंड आउट कर लिया जिसको हमने 100 रुपये के भाव पे खरीदा, हमने बाय किया, 100 रुपये के भाव पे हमने बाय कर लिया, अब वो बढ़ करके प्रीमियम हो जाता है 120 130 रुपीज, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद होता क्या है, रिग्रेट क्यों आता है, सबसे पहले अब 130 आ गया, 140 आ गया प्रीमियम, जो हमने बुक किया, जिस पॉइंट पे हमने बुक किया, तो वहां से और अपसाइड की तरफ मार्केट चला जाएगा 150 160। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार काश मैं होल्ड कर लेता, काश मैं इस पोजीशन को होल्ड कर लेता। अब हमें क्या दिख रहा है वहां पे कि यार मैंने 100 पे खरीदा था, अब तो यार 160 चला गया, 200 चला गया, काश मैं होल्ड कर लेता। तो वो रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाती है। यार किसी और के लिए भी छोड़ दो, आपने 150 पॉइंट 50 पॉइंट यहाँ पे बुक कर लिया, 10 20 50 पॉइंट किसी और के लिए भी आप छोड़ दो, कोई और भाई कमा लेगा हमारे जैसा। सबसे पहले हमें रिग्रेट नहीं करना है। तो हम रिग्रेट के चक्कर में आगे करते क्या है कि 130 ये हमने यहाँ पे बुक किया, 150 160 प्रीमियम चला गया एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एंट्री करेंगे, अगेन एंट्री कर लेंगे। रिग्रेट के कारण हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो वहां से करेक्शन आएगा मार्केट में डेफिनेटली। जैसे करेक्शन आएगा तो हमारा फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट ओवर ट्रेडिंग। तो इसलिए दोस्तों
इन सब चीज़ों से बचना है। सो नाउ दोस्तों, हमने अवर ट्रेडिंग अभी सीखा कि अवर ट्रेडिंग से हमें कैसे बचना है, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम एज ए बिगिनर हम स्टार्टअप करते हैं तो हम डर जाते हैं, हम मार्केट से डर जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके अंदर फियर कब आएगा, आपके अंदर डर कब आएगा? जब आपको उस प्लेटफॉर्म की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस भी सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमें उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कैसा फील करेंगे? हमें वहां पे लगेगा यार शायद मेरे अगेंस्ट ना चला जाए मार्केट, शायद मेरा लॉस ना हो जाए। तो जिस वजह से हम ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद डर जाते हैं। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? ये गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर। अब देखो फॉर एग्जांपल एक लेवल हम लगाते हैं। अब कुछ भाई कहेंगे कि ये 100 रुपीज़ आप क्यों लिखते हो? देखो मैं 100 रुपीज़ लिखने का मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए प्रैक्टिकली चीज़ें। तो इसको आप अगर रिलेट करोगे अपने शेयर्स के साथ, इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ, वो प्रीमियम आपको 156, 150, 126 ऐसा कुछ मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपये पे कोई प्रीमियम का भाव चला है, कोई निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर किसी शेयर की वैल्यू ले लेते हैं, राइट? कोई एक शेयर ले लेते हैं जिस शेयर का प्राइस ऑप्शंस के अंदर उसका स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस पे 100 रुपीज़ चला हुआ है। तो यहाँ पे देखो हम लोग, जैसे हमारा सेटअप बन रहा था कि हम लोग जो भी सेटअप आप देखोगे, हमारा सेटअप बन रहा था यहाँ पे बाइंग करने का, राइट? हमारा सेटअप बना था बाइंग करने का। हमने यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, हमने बाय किया, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये पे खरीदा, हमने 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमने 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया और हमने अच्छे सेटअप पे बाय किया और मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया। फॉर एग्जांपल मार्केट आ गया आपका 96, 97, 98, कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एज ए बिगिनर ट्रेड करता है वो यहाँ पे डर जाएगा, तो उसके अंदर एक फियर आ जाएगा। होगा क्या कि एग्जैक्टली उसका स्टॉप लॉस 95 पे है, तो अगर 98 पे भी मार्केट आता है तो उसके अंदर फियर आ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो अपना सेटअप है, उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, राइट? जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फियर ही आने वाला है। तो अब क्या होगा, 98 पे आता है वो अपनी पोजीशन को कट कर देता है, अपनी पोजीशन को कट कर देता है। 100 पे खरीदा था, 98 पे कट कर दिया पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ, राइट? 2 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया है, जबकि हालांकि स्टॉप लॉस 5 रुपए का था, उसने 2 रुपए पे भी एग्जिट कर दिया क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मेरा लॉस ना हो जाए। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं से वापिस अपसाइड की तरफ चला जाएगा, फिर देखेगा भाई 120 चला गया, 150 चला गया, उसको क्या फील होगा? उसको यहाँ पे डर फील होगा कि यार मैंने यहाँ पे 98 रुपीज़ पे निकाल दिया था, फिर उसको रिग्रेट होगा उसके बाद। ये सारी चीज़ों को रिलेट करके देखो आप, बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब 98 पे आपने स्टॉप लॉस, जबकि हालांकि स्टॉप लॉस 95 पे था, 98 पे निकल गए क्योंकि डर के कारण निकल गए। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी होगी जब आप ट्रेड लेते हो आप। तो एक चीज़ समझना, फॉर एग्जांपल आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 10 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो निफ्टी के अंदर या फिर किसी शेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, और आपका टारगेट है कि मैंने 20 पॉइंट बुक करने या फिर 30 पॉइंट बुक करने। तो आप या तो अपने टारगेट का वेट करो या फिर अपने स्टॉप लॉस का वेट करो, बीच में मत निकलो। यानी पैनिक सिचुएशन में मत आओ और एग्जिट मत करो पोजीशन को पैनिक सिचुएशन में। या फिर कभी कभी होता है कि स्टॉप लॉस ऐसे नीचे जा रहा है मार्केट और हम फिर भी अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं, तो भाई उस पोजीशन को मत बनाओ। जब आपने स्टॉप लॉस लगाया है 10 रुपीज का और आपको दिख रहा है 12, 15, 20 रुपए का स्टॉप लॉस आपका हो रहा है, तो होल्ड मत करो पोजीशंस को, राइट? देखो अक्सर क्या होता है, किसी भी शेयर का या फिर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जैसे 100 रुपीज है, अब आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, यहाँ पे प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। तो आपको एक चीज देखनी है, जब आप 100 रुपए खरीद रहे हो, अगर जब आपकी आंखों के सामने वो 90 रुपीज आपको दिख रहा है कि आपका स्टॉप लॉस 90 रुपीज है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को बुक करोगे, ना कि वेट करोगे कि यहां से बाउंस कर जाए। फिर क्या होगा, अक्सर देखो मार्केट की मैं सिचुएशन बता दूं, ये 95 तक जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 95 चला गया, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है अब मेरा पैसा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। तो अब वापस से वो डाउन आ जाएगा, 80 रुपीज़ आ जाएगा। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ऐसा मार्केट में होता है और होगा भी, आने वाले टाइम में भी होगा, अगर आप प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे। अब देखो फिर आपको 90 तक कहीं ना कहीं दिखा, फिर वो गिर जाएगा, फिर वो 50 रुपये आ जाएगा। मतलब जो रियल में स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनना था 90 रुपीज़ का, अब आप कहाँ पे बुक करने वाले हो, यहाँ पे बॉटम पे।
मतलब जहां पे आपको निकलना था वहां पे आप नहीं निकल रहे हो, यहां पे आपको एग्जिट करनी थी अपनी पोजीशन, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो पोजीशन को। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जैसे मार्केट देखते हैं तो मार्केट के आपको नॉर्मली पता होगा दो स्ट्रक्चर से मार्केट चलता है, बुलिश या बियरिश या फिर साइडवेज। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम एक मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले लेते हैं। अब देखो नॉर्मली बात है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, हम डिप्स का वेट करेंगे। डिप्स क्या होती है, देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गया, मार्केट हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट हायर हाई बनाएगा, फिर मार्केट हायर लोज बनाएगा। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो को, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में जाकर के प्लीज उसे वॉच करना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पे बाय करेंगे, क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं बाय करेंगे, बिकॉज हम वेट करते हैं मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बनने का। अब ये देखोगे हायर लो पॉइंट है, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था। अब देखो जैसे ही इस वाले जोन पे आके मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करेगा, इस वाले जोन पे आकर के मार्केट, तो हम यहां पे बाय करते हैं, राइट, हम बाय करते हैं यहां पे। तो ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बुलिश, आपको बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम लोग यहां पे बॉटम पे बाय करेंगे, ना कि हम टॉप पे बाय करेंगे, हम बॉटम पे बाय करेंगे। यहां से यहां तक का हमारा टारगेट रहेगा। अब देखो ये चीज कैसे पता चलेगी यहां से यहां तक का टारगेट रहेगा, तो ये चीज भाई मैंने स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताई है, वहां जाकर के आप प्लीज वॉच कर लेना। अब देखो आप देखोगे यहां कहीं पे आप बीच में यहां पे भी बुक कर लोगे अपना प्रॉफिट यहां कहीं पे, तो आपको ये समझनी होगी, आपको जब मार्केट बुलिश होगा तो आपको कॉल ऑप्शंस ही ट्रेड करनी है, आपको पुट ऑप्शंस ट्रेड करनी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो पुट साइड की तरफ, नो डाउट, क्योंकि अगर यहां पे आप पुट खरीदोगे तो यहां से यहां तक आप पुट में भी प्रॉफिट होगा। बट आपको एक चीज समझनी होगी, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम कॉल यानी अप ट्रेंड वाले कॉल ऑप्शंस की तरफ ही हम सोचेंगे। तो अब मिस्टेक क्या है, मिस्टेक नहीं करनी है आपको, अगेंस्ट मार्केट के ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट फॉर एग्जांपल अपसाइड की तरफ होगा तो आपको कॉल ऑप्शंस ही ट्रेड करने हैं, मैंने बता दिया कि कहां पे ट्रेड करने हैं। अगर मार्केट डाउन की तरफ होगा तो आपको पुट ऑप्शंस ही ट्रेड करने हैं, कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। अब पुट ऑप्शन कहां पे ट्रेड करते हैं ये सीखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, डाउन आया, फिर अपसाइड डाउन, साइड डाउन, कुछ इस तरीके से। तो मार्केट यहां पे क्या बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, राइट। अब ये लोअर लो बनाएगा, ये लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर लो बनाएगा, ये लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर लो। अब क्या आप पुट यहां पे बाय करोगे लोअर लो पे, आप नहीं बाय करोगे यहां पे। आप पुट बाय करोगे या तो यहां पे पुट बाय करोगे आप, बट फर्स्ट वाले को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एटलीस्ट यहां पे तो बाय कर सकते हो। आप पुट यहां पे बाय करोगे, आप पुट यहां पे बाय करोगे, यहां पे बाय करोगे, यहां पे बाय नहीं करोगे आप, यहां पे आप कॉल ऑप्शन की तरफ स्कैल्पिंग करोगे, कॉल ऑप्शन की तरफ स्कैल्पिंग करोगे। अब दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, जो कि उनको बहुत बड़ा लॉस देती है। मार्केट के अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे मार्केट बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट आप देखोगे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स मार्केट के अंदर बन रही है, वो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स तब बनेगी मार्केट के अंदर जब बाइंग की स्ट्रेंथ होगी। तो अक्सर क्या होता है, अगर पुट ऑप्शन उस केसेस में आपने बाय कर लिया और आपने उस पोजीशन को होल्ड कर लिया, देखो अगर उस पोजीशन को आपने होल्ड कर लिया तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे अगर मार्केट अपसाइड ही अपसाइड चलता रहा तो एक्सपायरी पे जाते जाते जो भी ऑप्शन आप लोगे वो ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। अगर वो ऑप्शन ओटीएम ऑप्शन बन गया तो वो ऑप्शन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, जिस वजह से आपको एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉप लॉसेस लगाने हैं पुट साइड ट्रेड करते वक्त भी, कॉल साइड ट्रेड करते हुए भी आपको स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसलिए मिस्टेक कभी मत करना आप। सो नाउ गाइस, अब जो लास्ट मिस्टेक यहाँ पे होने वाली है वो है कि आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। यानी आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो लॉसेस होंगे, तो अब तो आपसे ओवर ट्रेडिंग भी होगी, तो आपसे देखो अगेंस्ट ट्रेड भी लिया जाएगा। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अगेंस्ट ट्रेड ले करके भी मार्केट से प्रॉफिट कमा लोगे, या फिर मार्केट से छोटा सा लॉजिकल स्टॉप लॉस से आप बाहर निकल जाओगे। अब देखो सबसे पहले आपको काम करना होगा, देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रिस्क की बात करेंगे, फिर हम मनी की बात करते हैं। देखो रिस्क की बात क्या है कि आपको अपना पर डे पता होना चाहिए कि मैं पर डे इतना रिस्क ले सकता हूं।
पर डे मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, अगर मतलब मेरी कैपेबिलिटी है कि भाई मैं सिर्फ 500 रुपीज़ रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं इससे बड़ा रिस्क क्यों लूँ यार, है ना। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि भाई आप 1 लाख रुपये का रिस्क भी आप ले सकते हो, तो आप 1 लाख रुपये का रिस्क भी आप ले सकते हो। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि भाई आप 1000 रुपये का रिस्क ले सकते हो पर डे, तो आपको 1000 रुपये का रिस्क लेना है। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो 30 डेज आपको देखना है कि 30 दिन तक आप लगातार लॉस भी करोगे, तो आप कौन सी वो कैपिटल है जिससे आप लगातार 30 दिन तक अगर लॉस भी करते हो तो भी आप नेक्स्ट डे सेम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, वो आपका रिस्क पर डे होगा। अगर आपके पास अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज हैं, आप चाहते हैं मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं कितने कैपिटल से ट्रेड करूं, वो भी आपको यहां पे समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आपके पास 1 लाख रुपीज अकाउंट के अंदर है, तो भी आप मैक्सिमम 500 रुपीज से ज्यादा रिस्क मत लो। 500 1000 मैक्सिमम, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो रिस्क का मतलब क्या हुआ, अगर आपका लॉसेस भी होता है, अगर आपका लॉस होता है तो मैक्सिमम आपका लॉस 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम सिनेरियो क्या रहता है मनी मैनेजमेंट में। अब फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये का आपने रिस्क लिया है, यानी आप जो ट्रेड आपने लिया है आप उसमें 500 रुपये रिस्क तक आप सहन कर सकते हो, तो एटलीस्ट उसमें आपको 1000 रुपीज तक का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, यानी 1:2 या फिर 1:1.5। अगर इससे ऊपर मिल जाता है तो आपका वो लक है, आपको मार्केट देना चाहता है, दैट इज गुड लक। ओके, तो यहाँ पे अब मनी मैनेजमेंट कैसे करना है ये चीज भी समझ लो आप। देखो मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपनी कैपिटल आपको देखनी है कि मेरे पास कैपिटल कितना है। तो आपसे मिस्टेक कभी भी नहीं होगा, आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आपको उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपके पास कम कैपिटल है 20,000 है, तो मैक्स टू मैक्स आपको पर ट्रेड 5000 कैपिटल से ज़्यादा दोस्तों डिप्लॉयड नहीं करनी है। अब क्या होगा कि अगर 5000 कैपिटल हम डिप्लॉयड कर रहे हैं, अगर इस पर हम 400 का रिस्क भी लेंगे, तो ओवरऑल कैपिटल से देखोगे तो आप 400 का रिस्क 20,000 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे देखोगे आप कि जब आप 5000 रुपीज़ किसी ट्रेड में लगाओगे, तो आपका अगर यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपीज़ प्रॉफिट भी हो रहा है, 700 रुपीज़ प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इट इज़ गुड प्रॉफिट यार। तो यहाँ पे हमें मनी को इस तरीके से मैनेज करना है कि हम एटलीस्ट 30 डेज तक मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। जब आप 30 डेज मार्केट में सस्टेन कर गए, बट विदाउट लर्निंग कोई भी ट्रेड आपका नहीं होगा, विदाउट लर्निंग कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम 30 डेज मार्केट के अंदर सस्टेन कर गए, तो एटलीस्ट हम इतना कुछ सीख जाएंगे मार्केट से कि ट्रेड कैसे लेते हैं, कहाँ पे हमने एंट्री करनी थी और क्यों हमने क्या गलती करी, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी। अब देखो सबसे लास्ट चीज़, ये आप सभी के लिए आप ये समझ दो कि आपको ये आज से ही करना स्टार्ट करना है भाई। आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना स्टार्ट करना है। मतलब जो भी ट्रेड आप लोगे उसके पीछे आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। अपनी कॉपी पे लिखो कि भाई मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया इस सेटअप पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, ये रेजिस्टेंस टूट रहा था, या फिर ये बॉक्स कंसोलिडेशन हो रहा था। यानी जो भी आपका सेटअप है आपको वो लिखना है। उस पर आपको लिखना है मैंने एंट्री करी, क्यों एंट्री करी, वाई। इससे क्या होगा भाई, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने वाई, मतलब मेरे पास वाई है कि मैंने एंट्री क्यों करी ट्रेड के अंदर, क्यों मैंने एंट्री करी, वो रीजन आपके पास है। तो आपके अंदर इंटरनली आपके कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद ट्रेड कितने पे लिया आपने, कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हो सकता था अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, या फिर कितना लॉस हो सकता था अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, और मेरा मूड कैसा था ट्रेड लेने से पहले। समझना कि मेरा मूड कैसा था। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है ये मूड। कभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। मूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि यार हम परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, कि कभी फैमिली सिचुएशंस भी कुछ ऐसी होती हैं, कभी कभी हमारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता। बोलते हैं ना कि यार आज मेरा मूड नहीं कर रहा है यार ट्रेड करने का, यार आज मेरा मूड खराब है। तो वो सिचुएशन भी आपको लिखनी है अपने ट्रेडिंग जर्नल में। मतलब जो चीज़ आपको आ रही है ना कि आपको लगता है कि यार क्या यार निफ्टी कहाँ गिर गया, निफ्टी कितना गिर गया, अरे भाई बहुत गिर गया, मतलब हर चीज़ आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी है। जब आप ऐसा करोगे ना तो देखना इन फ्यूचर आप उस ट्रेडिंग जर्नल को जब पढ़ोगे आप, तो आप देखोगे कि यार मैं क्या मिस्टेक्स करता था। तो आपको अगर लॉस भी होता है ना, लॉस भी हो रहा है, देखो प्रॉफिट के केस में लिखो ना लिखो, बट लॉस के केस में डेफिनेटली लिखना
कि ये लॉस जो आप कर रहे हो ना, इससे आपको अपनी खुद की मिस्टेक पता चलेगी। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स बताई, हो सकता है कि कोई भाई ये मिस्टेक करता ही नहीं हो, बट उसका लॉस का रीजन कुछ और हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। तो अगर देखो आप इन सब गलतियों में से कुछ गलतियां कर रहे हो जो हमने अभी डिस्कस करी, तो आज से ही दोस्तों आपको ये गलती करना बंद करना होगा, क्योंकि देखो OTM ट्रेडिंग ये सब बंद करना होगा, ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा आपको। सो दोस्तों अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे थे तो प्लीज यार इन मिस्टेक्स को मत करना, अदरवाइज क्या होगा, लॉसेस होगा, राइट। एंड ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार्ट करना आप। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।